त्रिहान के साथ मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं कॉलेज की लास्ट ईयर में थी और उस टाइम वो बिल्कुल भी मेरे टाइप का लड़का नहीं था। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा लंबा था और बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहने वालों में से था। पर जब भी मैं उसको कुछ बताती थी वो मेरे हर बात को बहुत ही ध्यान से और मन लगा के सुनता था। मुझे ऐसा लगने लगा कि त्रिहान से ज़्यादा मुझे और कोई भी नहीं समझ सकता। इसी कारण मुझे उससे प्यार हो गया और कुछ ही साल बाद हम दोनों ने मिलकर शादी भी कर लिए। शादी होने के बाद 2 साल तक हमारे बीच का रिश्ता बहुत ही अच्छे से चल रहा था। हम दोनों हर वीकेंड पर डेट पर जाते थे, शॉपिंग पर और डिनर पार्टी में भी जाते थे। हमारे रिश्ता का 2 साल हो गया था, पर इसी बीच त्रिहान कभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया। मुझे ऐसा ही फील होता कि आई हैव गॉट द बेस्ट मैन एवर। पर जैसे ही दिन बीतते गया त्रिहान के बिहेवियर मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा और इसका शुरुआत हुआ था हमारे बेसमेंट से। त्रिहान मुझे कभी भी बेसमेंट के अंदर आने नहीं देता। वो हमेशा बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक करके ही रखता था। जब भी मैं बेसमेंट के अंदर जाना चाहती थी त्रिहान मुझे बहुत डांटता था। वो मुझे यही कहता था कि बेसमेंट के अंदर बहुत ही अंधेरा है, तुम जाओगे तो डर जाओगे। उस टाइम मैं यही सोचती थी कि त्रिहान मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, इसलिए वो मुझे जाने से मना कर रहा है। त्रिहान अक्सर ही ऑफिस से आने के बाद सीधा चले जाता था बेसमेंट के अंदर। उधर जाके वो सिर्फ खुद का ही कपड़ा धोता था और जब भी वो इतनी रात को ऑफिस से आने के बाद कपड़े धोने जाता था तो वो उसका सिर्फ एक जीन्स और एक टी शर्ट ही धोता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी होता कि वो इतनी रात को ऑफिस से आने के तुरंत बाद ही क्यों सीधा कपड़े धोने चले जाते हैं। एक दिन रात के 2 बजे मेरी नींद टूट गई थी कपड़े धोने की आवाज़ से। लग रही थी कोई ड्रायर से कपड़े सूख रहा है। मुझे पता था कि ये त्रिहान ही होगा। वो रोज़ आके इतनी रात को अपने कपड़े धोता था, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। उस टाइम मैं बेड से उठकर त्रिहान की हेल्प करने के लिए आई, पर जब मैं उसका हेल्प करने चाहा त्रिहान मुझे साफ मना कर दिया। उसने कहा कि कल उसको ऑफिस जाना है जल्दी जल्दी, इसलिए वो रात को ही कपड़े धो के रख रहा है। अभी तक भी मुझे इतना ज़्यादा डाउट नहीं हुआ था। एक दिन रात को तो बहुत ही हद हो गया। रात का 2:30 बज चुका था पर त्रिहान अभी तक घर नहीं आया था। उसका इंतज़ार करते करते मुझे नींद आने ही वाली थी। तभी त्रिहान ऐसी हालत में घर में आई, देखकर मैं हैरान हो गई। उसका फेस पर मिट्टी लगा हुआ था, उसका कपड़े भी धूल और मिट्टी से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। मैं उससे पूछने ही वाली थी कि ऐसे हालत कैसे हुई, पर मैं सवाल करने से पहले ही उसने बोला आज उसने ऑफिस में पेंटिंग किया, इसलिए उसके फेस और कपड़े गंदा हो गया। पर मुझे उसके बातों पर बिलीव नहीं हो रही थी। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि त्रिहान मुझे झूठ बोल रहा है। ये इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद टीवी पर एक न्यूज़ आई। हमारे सिटी के अगले सिटी में एक लड़की की लाश मिली। जिस लड़की की लाश मिली थी उसका चेहरा पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसकी फेस आधे से ज़्यादा सड़ गई थी। उधर पुलिस आया। पुलिस को उधर से ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला जिससे पता चल सके कि ये लड़की कौन है और इसका मर्डर भी किसने किया। उस टाइम मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था मेरी हस्बैंड को लेकर, क्योंकि जिस लोकेशन से उस लड़की की लाश मिली उसके ठीक साइड में ही मेरी हस्बैंड की ऑफिस है। ये बात सोच के ही मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी। मैं इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी। मैं उस चीज़ से मेरी ध्यान हटाने के लिए फ़ोन साइड में रखकर मेरी फेवरेट बुक पढ़ने लगी और बुक पढ़ते पढ़ते मैं सो गई थी। त्रिहान उस रात को भी ऑफिस से आने में लेट हो गया था। आज रात को भी उसके कपड़े वैसे ही गंदा हो रखा था और उसके फेस पर भी धूल और मिट्टी लगे हुए थे। उसका वैसे हालत देखकर मुझे तो अभी उसके ऊपर और भी ज़्यादा डाउट होने लगी थी। अगले दिन सुबह जब मैं न्यूज़ देख रही थी उधर बता रहे थे कि एक लड़की मिसिंग हो गई। उस लड़की की उम्र है 25 साल और हैरानी की बात यह है कि वो लड़की मिसिंग होने से पहले जिस लोकेशन पर लास्ट टाइम देखा गया था वो लोकेशन मेरे हस्बैंड के ऑफिस के बाजू में ही था। मैं और सबूत के लिए वेट नहीं किया। मैं सीधा जाके मेरे हस्बैंड का धुला हुआ कपड़ा चेक करने लगी, वही कपड़ा जो उसने ऑफिस से आने के बाद वॉश किया था। पर इसमें तो मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला क्योंकि वो कल रात को ही इसको वॉश किया था। नेक्स्ट डे में जब
अलमारी के पास जा रही थी एक रैपिंग पेपर ले आने, मेरी नज़र एक बॉक्स पर गया। वो बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि उस बॉक्स के अंदर ज़रूर कुछ होगा। मैं जब अलमारी के ऊपर से उस बॉक्स को लेकर हाथ में पकड़ा, मैं उसके अंदर झांककर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। उस बॉक्स के अंदर कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ है और उसमें वो लड़की भी है जिसकी लाश कुछ दिन पहले ही मिली थी। और ये सब पिक्चर्स उनके डेड बॉडीज़ के हैं, जो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और डर से उस बॉक्स को हाथ से फेंक दिया। उस दिन भी त्रियान रोज की तरह देर रात को घर लौटा और मैं डिसाइड करके रखी थी कि मैं इस बारे में त्रियान से कुछ भी सवाल नहीं पूछूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि त्रियान को पता चले कि मुझे उसके सीक्रेट के बारे में पता चल गई। आज रात को भी त्रियान का हालत वैसे ही सेम था। उसका कपड़ा भी गंदा हो रखा था और उसका फेस भी गंदा हो रखा था। वो रात तो मैं डर डर के बिताई। मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही मैं मार्केट जाने के बहाने से घर से बाहर निकली और घर से बाहर आके मैं पुलिस को कॉल करी। मैं पुलिस को सब कुछ एक्सप्लेन की। मैं पुलिस को बताई कि जो सब मर्डर हो रहे हैं उसके पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ हो सकते हैं। मैं उनको ये भी बताई कि मेरी हस्बैंड अभी घर पर है। उसी वक्त पुलिस हमारे घर गए और मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार किया। मेरे हस्बैंड से पूछताछ करने के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड ने ही वो सब मर्डर किया है। उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो मुझे भी मारने का प्लान बना रहा था। मैं आज भी यही सोचती हूँ, अगर उस दिन उसको पता चल जाता कि मैं उसके सीक्रेट के बारे में जान गई हूँ तो वो मुझे ज़रूर मार डालता।